Hello everyone. So the question that we have over here is a shop owner promises to provide a discount of the cost price with a 20% discount of wheat flour and a 25% discount of corn flour even though the cost prices for both the flours are identical. That means wheat flour और corn flour का जो cost price है वो identical है लेकिन वो cost price पे ये particular shop owner जो है वो discount दे रहा है 20% और 25% respectively का. What is the shop owner's profit percentage if he uses a false weight of 750 gram for per kg of wheat flour at 800 gram for per kg of corn flour when a customer purchases two times as much wheat flour as corn flour? तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यू हैव टू वेराइटीज विच हैव बीन गिवन टू यू. वन इज व्हीट फ्लोर, जो आपका दूसरा है वो है आपका कॉर्न फ्लोर, राइट. आप मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 1 ग्राम की 1 रुपीज है, दोनों में आइडेंटिकली है. तो आप मान लीजिए जो 1 ग्राम जो है वो यहाँ पे ₹1 की पड़ती है, तो यहाँ पे भी ये 1 ग्राम जो है वो कितने की पड़ेगी आपको, 1 ही रुपए की पड़ने वाली है, राइट, क्योंकि आइडेंटिकल आपके कॉस्ट प्राइसेस ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं. तो लेट अस अज्यूम, अब मुझे पता है कि इसने कितनी क्वांटिटी यहाँ पे बेची है. देखिए, of wheat flour when a customer purchases 2 times as much wheat flour as corn flour. आप corn flour मान लीजिए 1000 ग्राम जो है बिका है, corn flour मान लीजिए 1000 ग्राम बिका है, 1000 ग्राम आप मान लीजिए corn flour बिका है, तो wheat flour जो है वो कितना बिका होगा, 2000 ग्राम्स, 2000 ग्राम्स. अब देखिए, लेकिन वो चीट करता है. उसका चीट वो कैसे करता है कि फॉल्स वेट यूज करता है. 1050 ग्राम फॉर पर केजी ऑफ व्हीट फ्लोर. व्हीट फ्लोर में पर केजी जो है वो सिर्फ 750 ग्राम्स ही जो है वो कस्टमर को देता है. दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 1000 ग्राम्स पे वो सिर्फ 750 ग्राम यहाँ पे दे रहा है, राइट, 750 ग्राम्स देगा. एंड सिमिलरली कॉर्नफ्लोर में वो क्या कर रहा है कि पर केजी पे 800 ग्राम दे रहा है. दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि वो 1000 ग्राम पे दे कितना रहा है, सिर्फ 800. तो अगर ये कंडीशन है तो आपको डिटरमाइन करना है कि उसका जो ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है. तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आप इसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि जो सेलिंग की क्वांटिटी है. अब देखिए, व्हीट फ्लोर जो है वो 2000 ग्राम बिकेगी और जो आपका कॉर्नफ्लोर है वो 1000 ग्राम बिकेगा. तो सबसे पहले बात करें उसके कॉस्ट प्राइस की. तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 2000 ग्राम्स जो है वो बता के बेच रहा है, लेकिन क्या वो 2000 ग्राम एक्चुअल में बेचेगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 750 ग्राम्स ही बेचता है. दैट मीन्स 2000 ग्राम्स की जगह, डबल क्वांटिटी की जगह मैं कितना बेचा होगा, 750 इंटू 2, दैट मीन्स 1500 ग्राम्स, 1500 ग्राम्स ही बेचा होगा, राइट. अब 2000 ग्राम की जगह जब उसने बेचा ही सिर्फ 1500 ग्राम्स, तो उसको पैसा भी 1500 ग्राम्स का लगा होगा. आई हैव ऑलरेडी अज्यूम कि 1 ग्राम जो है वो 1 रुपए का है. दैट मीन्स 1500 ग्राम्स का उसको पैसा कितना लगा, 1500. यस, 1500. देन आई हैव टेकन कि ये वाली पर्टिकुलर क्वांटिटी जो कॉर्नफ्लावर है वो 1000 ग्राम ही वो बेचेगा. अब 1000 ग्राम की जगह भी मुझे पता है वो नहीं देता, वो 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 800 ग्राम ही देगा. 800 ग्राम का आपका कॉस्ट प्राइस भी क्या आ जाएगा, दोनों का आइडेंटिकल है कॉस्ट प्राइस. तो 800 ग्राम का उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा, 800. तो हिज ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इज 1500 प्लस 800 विच इज 1500 प्लस 800 उसका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है विच इज 2300. यस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेलिंग प्राइस, या उसको कितने में उसने एक्चुअल में वो चीज़ बेची है. तो आइए देखते हैं कितने में बेची है. अब मुझे पता है कि वो डिस्काउंट जो है वो 20% डिस्काउंट ऑफ जो है वो देगा कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन कस्टमर को उसको पता नहीं है कि वो कितना उसको क्वांटिटी दे रहा है. तो कस्टमर को वो यही बता के देगा कि मैं आपको 2 किलो बेच रहा हूँ या 2000 ग्राम बेच रहा हूँ. तो 2000 ग्राम का उसका एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2000. 2000 ग्राम का मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस जो है 2000 है और वो 20% डिस्काउंट ही इस पे दे रहा है. दैट मीन्स 2000 का सिर्फ 80% चार्ज करेगा, 2000 का सिर्फ 80% जो है वो चार्ज करेगा, विच इज नथिंग बट 200 इंटू 8 विच इज 1600. यस. तो 1600 इसका हो गया. प्लस आप बात करें अगर इस चीज़ की, अब इस चीज़ का भी वो कितना बेच रहा है, 1000 ग्राम जो है वो बेच रहा है. सिंपली अब उसको कस्टमर को तो नहीं पता कि उसको 800 ग्राम दे रहा है. दैट मीन्स उसको पता है कि वो 1 किलो उसको ये चीज़ बेच रहा है. दैट मीन्स 1000 ग्राम उसको वो कितने देगा, 1000 ग्राम उसको देगा 25% डिस्काउंट पे. दैट मीन्स 1000 का उसको 75% चार्ज करेगा उससे. दैट मीन्स 1000 का 75% आपका आ जाता है 750 के बराबर. तो ओवरऑल आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाती है, 2350 के बराबर. तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज इज नथिंग बट एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100. तो प्रॉफिट कितना हुआ है, आप देखिए, नेट प्रॉफिट हो रहा है आपका 50 रुपए का, 2350 माइनस 2300, 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है.
50 rupees is earned over 2300 rupees. Yes, so 50 is earned over cost price, that is 2300 multiplied by 100 to get the actual जो आपका परसेंटेज फिगर है। तो आप इसको जब कैंसिल आउट कर लेंगे, ये आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस जीरो एंड दिस जीरो विल आल्सो गेट कैंसिल आउट। तो आपका रिमेनिंग जो आपका बच जाएगा 50/23%। 50/23% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 23 2s are 36 and then this is 4 remaining. So 24/23% is the right answer in this particular case, which is the profit percent. So let us see the options that we have. So yes, I have option C as the right answer, which is 24/23%.